हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर 18 मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन में हम टॉपिक देखेंगे एएमयू, मोल एंड यू। यू का मतलब है यूनिफाइड मास, जिसे डाल्टन डीए भी कहते हैं। तो बच्चे आइए देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट, इसको एएमयू और यू भी कहते हैं, इज ए स्पेशल यूनिट यूज टू मेजर द टाइनी मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। 1 AMU equals exactly 1/12 the mass of a single carbon atom, which is about 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. इन ग्राम्स में इसकी ये वैल्यू है, केजी में इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे। इट लेट्स साइंटिस्ट वर्क विथ सिंपल नंबर्स इंस्टेड ऑफ एक्सट्रीम डेसिमल्स। ठीक है बच्चों। AMU is also called as unified mass or Dalton Da. ठीक है। Depending on the context of your problem, 1 AMU is equal to the following standard values. बच्चों ये फैक्चुअल वैल्यूज है, इसको हमें याद रखना है। 1 किलोग्राम इन SI इज इक्वल टू 1.66054 इंटू 10 to the power minus 27 kg इज इक्वल टू 1 AMU। उसके बाद इन ग्राम्स देखेंगे, 1.66054 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम इज ऑल्सो 1 AU। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर देखेंगे, 1/एवोगाड्रो नंबर इन ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है बच्चों। आइए अब एनर्जी इक्विवेलेंट्स में देखते हैं। वाई आई इज इक्वल टू mc² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इट इज 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इन जूल्स इट इज 1.4924 इंटू 10 to the power minus 10 जूल। ठीक है बच्चों। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट का। एन AMU एटॉमिक मास यूनिट टू यूज टू डिस्क्राइब द मास ऑफ एन एटम। देखिए यहाँ मास ऑफ एन एटम की बात कर रहा है। ठीक है। ये पूरे मॉलिक्यूल की या नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक एटम की बात कर रहा है। मास ऑफ वन एटम, यानी AMU 1 AMU का मतलब है मास ऑफ वन एटम। इसलिए देखिए वेट मास भी बहुत कम दिख रहा है, 1.66 इंटू 10 to the power minus 25 ग्राम। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, हाउ मैनी AMU आर इन 27 ग्राम ऑफ मरकरी। तो बच्चों जैसा कि आप ऊपर इक्वेशन देख ही रहे हैं, 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम में एक AMU होता है, तो 27 ग्राम में कितना AMU होगा। तो बच्चों इसको निकालने के लिए यूनिटरी मेथड हम लगा देंगे। देखिए यूनिटरी मेथड से ये आ जाएगा 27 इंटू 1 AMU अपॉन 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम। तो 1.66 इंटू 10 to the power 4 ग्राम में 1 AMU होता है, तो यहाँ पर 1.60 इंटू 10 to the power 25 AMU आ चुका है आंसर। ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ 100 AMU ऑफ HE। अब यहाँ पूछ रहा है 100 AMU दिया है बच्चों, और ऑफ HE दिया है, उसमें पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स। तो हमें पता है कि AMU हमें क्या करता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power 24 ग्राम होता है। तो और एटॉमिक मास ऑफ वन एटम जो होता है वो AMU में मेजर करते हैं। तो एक HE है, HE यानी हीलियम। तो हीलियम में बच्चों, हीलियम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4 AMU हो जाएगा। एटॉमिक मास जो है या एटॉमिक वेट का है, तो ये 4 AMU हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 AMU में कितना होगा भाई बच्चों, तो 100/4 हो जाएगा यानी 25। तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। आइए बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इफ ए मोल वेयर टू कंटेन 1 इंटू 10 to the power 24 पार्टिकल्स, व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड a सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मोल की परिभाषा ही बदल गई है। मोल 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स होता है। यहाँ कह रहा है कि इफ मोल वेयर टू कंटेन 1 इंटू 10 to the power 24 पार्टिकल्स, यानी 10 to the power 24 पार्टिकल्स होगा, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो बच्चों मास में कोई चेंज नहीं होगा, अगर आप मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर देते हो तो भी मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 तो उसके मोलिकुलर वेट के बराबर ही रहेगा, तो वो 32 ग्राम होगा। ए सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखिए बच्चों, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गया है और मास ऑफ जो ऑक्सीजन है वो तो सेम ही रहेगा, 32 ग्राम ही रहेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने बढ़ा दिया, तो इसका जो मास ऑफ वन सिंगल O2 मॉलिक्यूल होगा वो कम हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ ए सिंगल O2 मॉलिक्यूल कैसे निकाला है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। तो 32 अपॉन 1 इंटू 10 to the power 24
विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आइए बच्चों एक और प्रॉब्लम करते हैं। द डेंसिटी ऑफ O2 एट NTP इज 1.429 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बच्चों यहाँ डेंसिटी कह रहा है ऑफ O2 एट NTP इज 1.429 ग्राम पर लीटर। बच्चों हम जानते हैं कि STP पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, पर यहाँ पर डेंसिटी दिया गया है बच्चों। तो डेंसिटी से हम चलेंगे 1.429 ग्राम ऑफ O2 एट NTP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो 32 ग्राम जो कि उसका 1 मोल के बराबर होता है ऑफ O2 ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 32 अपॉन 1.429 लीटर, यानी 22.39 लीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे या इसके डेंसिटी से भी सॉल्व कर सकते थे, ये दो तरीका था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस लेंगे, और अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।